हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए हरिहर मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में तो एनर्जी ब्लैक हुई है, ठीक है। शुरुआत में जो एनर्जी है वो ब्लैक ब्लैक हो गई पूरी। है ना, पहला मैसेज ना ऐसा निकल के आ रहा है जैसे आपके पर्सन से लोग ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर मुझे एक चेहरा वो नजर आया है, लिप्स नजर आए हैं, मतलब स्माइल नजर आई है बेसिकली। मुझे ऐसा लगता है लोग आपके पर्सन से ये बोलते हैं कि आपकी चेहरे की स्माइल कहाँ चली गई, अब आप मुस्कुराते नहीं हो, आप खुलकर नहीं हंसते हो, चेहरे की रौनक चली गई, चेहरे की हंसी चली गई, समथिंग लाइक दैट। कुछ इस तरीके की बातें लोग इस पर्सन से बोलते हैं। जो मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा ब्लैक ब्लैक हुआ था ना, जो दिखाते कि ये पर्सन से ये लोग बोलते जो हैं वो थोड़ा नेगेटिव वे में बोलते हैं। मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं कि तुम्हारी चेहरे की हंसी बहुत प्यारी है, तुम बहुत प्यारे हो। ऐसे बोलते कि तुम्हारे चेहरे की हंसी कहाँ चली गई, हंसते नहीं हो, मुस्कुराते नहीं हो, उदास उदास से रहते हो। कुछ इस तरीके का मैसेज है पहला। यहाँ पर सी लेटर आया है। यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन से ये बोला जाता है कि सब तो है तुम्हारे पास, परफेक्ट तो है सब कुछ, जैसा लोगों के हिसाब से होना चाहिए परफेक्ट सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं ना कि एक परफेक्ट लाइफ, एक परफेक्ट जिंदगी, जहाँ पर आपकी लाइफ में आपके पास जॉब है, बिजनेस है, ठीक है, आपके पास परफेक्ट हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे, एक एक होता है ना परफेक्ट लाइफ, मदर हो, फादर हो, सब कुछ हो। तो ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, हो सकता है इस पर्सन के पास परफेक्ट लाइफ हो, ठीक है ना। परफेक्ट लाइफ लोगों की नजरों में, तो लोग इस पर्सन से ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें किस बात की तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे चेहरे की हंसी कहाँ गुम रहती है, तुम्हारे पास परफेक्ट लाइफ तो है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, ऐसा। और जो कुछ शायद नहीं है, अगर कोई चीज नहीं है तो वो तो हो जाएगी, मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। ऐसे मुंह लटका कर क्यों रहते हो, ऐसे उदास उदास से क्यों रहते हो, ऐसे परेशान परेशान से क्यों रहते हो। ये पर्सन ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई कितना भी इस पर्सन को आपसे दूर करने का प्रयास कर रहा है, इनकी यादों से आपको मिटाने की कोशिश कर रहा है, दुनिया भर के हथकंडे अपना रहा है, ये झाड़ा लगवा रहा है, ठीक है, ये वाली नजर उतरवा रहा है वो करवा रहा है, ऐसा करवा रहा है, वैसा करवा रहा है, 100 मंदिरों में माथा टिकवा रहा है, मतलब जो भी आप धर्म के हो। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील होती है जैसे इस पर्सन को कि कुछ भी है जो वो आपकी यादों से इस पर्सन को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। जितना आपसे दूर जाते हैं पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके करीब आए हैं। यहाँ पर ना एक बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप चालाकियों से दो दो जो बॉडीज हैं उनको अलग कर सकते हो। चालाकियों से आप दो बॉडीज को अलग कर सकते हो, गुस्से में, नाराजगी में, नफरत में, ठीक है, मैनिपुलेशन में। आप दो बॉडीज अलग हो सकती हैं, ठीक है। इन सब चीजों की वजह से दो बॉडीज अलग हो सकती है, बट जिनके दिल आपस में जुड़े हुए या फिर जिनकी सोल आपस में कनेक्ट करती है, उसको आप बिल्कुल अलग कर नहीं सकते। उसका कारण ही दो बॉडीज अलग हो जाएंगी, लेकिन वो इंसान जहां पर भी रहेगा वो सामने वाले इंसान को हमेशा अपने पास महसूस करेगा। उसका रीजन ये है कि वो इंसान उसके बाहर नहीं, उसके भीतर चल रहा है, यानी कि वो फिजिकल बॉडी में उसके बाहर होना उसके लिए मैटर नहीं करता। वो इंसान पल भर के लिए उससे दूर नहीं होता, पल पल वो उसके साथ में, उसके अंदर रह रहा है, ठीक है। तो वो यादें जो है ना उसके भीतर है, उसके बाहर नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस में सब कुछ है, हमारे कॉन्शियस माइंड में चीजें पड़ी हुई हैं, सबकॉन्शियस में चीजें पड़ी हैं, तो वो हमारे भीतर है ना, बाहर थोड़ी है। तो इंसान के अंदर से वो तुम्हें खाली करनी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा, जिसे हम हीलिंग कहते हैं, ठीक है।
अगर तुम कहीं से बाहर निकलना चाहते हो किसी सिचुएशन से, तो तुम्हें अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। जितना तुम हीलिंग करोगे तुम प्योरिटी को अनुभव करोगे। प्योरिटी के बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम किसी भी गलत आदत में, गलत एडिक्शन में या गलत चीज़ों में पड़ो। ठीक है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर ना आप इस पर्सन के अंदर चलते रहते हो, तो लोग इस पर्सन को बड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, हर लिहाज से चीज़ें करने की इनके जीवन में कोशिश करते हैं, लेकिन नीलबट्टा सन्नाटा, होता कुछ नहीं है। कारण क्योंकि आप अगेन बाहर नहीं हो, भीतर हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है जैसे इस पर्सन को ऐसे कहा जाता है कि आप इस पर्सन को ऐसे कहा जाता है कि आप अपनी लाइफ को संभालने की कोशिश करें, भगवान की कृपा है, भगवान का प्रोटेक्शन है, सब कुछ ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि कोई दिक्कत हो सकती है, कोई दिक्कत आ जाएगी, कोई कर्मा आ जाएगा। जैसे लोग इस पर्सन को समझाते हैं कि तुम भगवान के बच्चे हो, ब्लेस्ड हो, प्रोटेक्टेड हो, कुछ नहीं होगा, भगवान कुछ बुरा नहीं करेंगे। ठीक है, भगवान तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, सब कुछ सही करेंगे। इस तरीके के लोग इस पर्सन को समझाने का प्रयास करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है कि अंदर ही अंदर डर लगता हो कि कुछ बिगड़ ना जाए, आगे कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, लेकिन लोग इस पर्सन को इस तरह की एनर्जी सेंड करते हैं कि कुछ नहीं होगा। आपके पर्सन क्योंकि इंट्यूटिव हैं, ठीक है, इंट्यूशन इस पर्सन के बता रहे हैं, और अगर आप लोगों के अंदर अवेकनिंग आती है या फिर आप अवेकनिंग के लिए चुने गए हो, तो आपके इंट्यूशंस तो स्ट्रांगली गाइड करते हैं आपको भीतर से बैठ के कि क्या होगा आगे। तो इंसान के मन में डर पड़ता है। बाहर के लोग भले ही कहते रहे कि प्रोटेक्टेड हो तुम, ये हो तुम, वो हो तुम, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको तो मालूम है ना कि कर्मों का हिसाब किताब भी होता है, और चीजें जिस तरीके से काम कर सकती हैं, सब कुछ आपके पर्सन के भीतर से निकलता है, जिसे हम इंट्यूशंस बोलते हैं। तो पर्सन के मन में डर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि एक एक लंबे टाइम से ना आपके पर्सन की आंखों के सामने से धीरे 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 करके चीजें साफ होती जा रही हैं। कोई कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, ठीक है, पर्दा साफ होगा ही होगा, मतलब पर्दा क्लियर होगा ही, या पर्दा हटेगा इस पर्सन की आंखों के सामने से, चीजें क्लैरिटी के साथ इसको समझ में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, यूनिवर्स चाहे तो एक झटके में आपके सामने सारी क्लैरिटी ला दे और आपको पूरा क्लियर कर दे एक बार में। लेकिन क्या होता है ना, जितना यूनिवर्स के साथ में रहकर जाना है, उसके हिसाब से परमात्मा कहता है कि जब तक तप नहीं किया किसी व्यक्ति ने, उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, तो वो प्रोसेस आपका खुद का एक्सपीरियंस है, और उसमें आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी कि कब मैंने क्या फील किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि आप कितना बचोगे, कभी तो आपके सामने क्लैरिटी आएगी। ठीक है, वो समय जरूर आएगा जब आपके सामने क्लैरिटी आएगी, आपके पार्टनर के सामने फुल ऑन क्लैरिटी आएगी। भले ही लोग कितना भी उन्हें मैनिपुलेट कर ले, कितना भी उन्हें घुमाने की कोशिश कर ले, कितना भी उन्हें समझाने की कोशिश कर ले, यहाँ से जब तक अंदर चीजें चलती रहेंगी, क्लैरिटी जरूर आएगी। ठीक है, और जिस दिन क्लैरिटी आएगी उस दिन आपके पर्सन को सबसे ज्यादा अफसोस होगा उन लोगों की बात मानने का, जिन्होंने इस पर्सन को जबरदस्त इनकी लाइफ में मैनिपुलेट करके इनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की है। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि कभी ना कभी तो इस पर्सन को वो चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आ ही जाएंगी, क्योंकि वो प्रोसेस भीतर चल रहा है। तो धीरे 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 करके एक आंसर मिल। अगर आपको जानना है कि आप किसी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आप ये देखिए कि आपके माइंड में कितनी चीजों को लेकर क्लैरिटी आती जा रही है, कितनी चीजें आपको समझ में आती जा रही, कितनी चीजों के आंसर आपको मिलते जा रहे हैं। अगर आप जहां से चले थे वहीं है आज भी, तो फिर आपकी कोई ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला है,
बहुत सारी चीज़ों को आपको समझ में आया है, बहुत कुछ आपने रियलाइज़ किया है, बहुत सारी आपके पर्दों आँखों पे से पर्दे हटे हैं, आपका मन शांत हुआ है, आपके मन में फॉरगिवनेस आई है, बहुत कुछ आपने अपने अंदर से देखा है कि मेरे अंदर अब शांति रहती है, मेरा कुछ ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, एग्रेशन भी मेरा कंट्रोल हो गया। बहुत सारी चीज़ें जब आप अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे हो, अगर वो इस तरह से जा रही हैं, डेफ़िनिटली आपने ग्रोथ की है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपने की है, ओके? तो ये चीज़ मुझे उस पर्सन के अंदर नज़र आ रही है। अभी तो उस पर्सन को यही समझ में आता है कि मेरा सर कहीं ना झुक जाए, ठीक है? वो अपने सर को सर उसका बहुत इम्पोर्टेंट है शायद आपके पर्सन का। उसको लगता है मेरा सर ना झुक जाए लोगों के सामने। लोग मुझे उस नज़र से ना देखें कि अरे वाह! ये तो बड़ा चीटर टाइप निकला। अगर अरे ये तो इसने ऐसा किया था, ये तो धोखेबाज था। ठीक है। मतलब उसको अपनी इज़्ज़त मैंने कई बार रीडिंग में गाइड किया है, कुछ लोग अपनी रिस्पेक्ट को लेकर कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं, बस उनके लाइफ़ में ये रहता है कि उनकी रिस्पेक्ट पे बात नहीं आना चाहिए। तो वहीं आपके पर्सन की एनर्जी कि अपना सिर झुकता हुआ नहीं देख सकते किसी के सामने, कि सिर झुका हुआ है, नज़रें झुकी हुई हैं, लोग कह रहे हैं तूने गलत किया, तेरे से गलती हुई है। तो वो चीज़ ये पर्सन बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ना लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ की यात्रा है, ठीक है? तो आपके पर्सन मतलब जैसे कह रहे हैं ना कि मैं ऐसा करना चाहता था, आप देखो मैं ऐसा नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग अपने आप को विक्टिम फ़ील करते हैं, कैसी ज़िंदगी मैं जीना चाहता था, आज मैं वैसी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा, देखो लोग कितने खुश हैं, सब अपनी लाइफ़ कैसे जी रहे हैं। भैया आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो यात्रा है, वो लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ तक जाने की है, औरों की नहीं है। ठीक है, आप हायर सेल्फ में जाकर ऊपर जब एन्जॉय करेंगे, ठीक है, हायर डायमेंशंस में जाकर अपनी डेथ के बाद, तब आप एन्जॉय करेंगे और वो सारे लोग सोचेंगे कि काश हम हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए होते, ठीक है। आज जिनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो तो मज़े काट रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको तो कितनी खुल्लम-खुल्ला ज़िंदगी मिली हुई है, उनका तो कितना सब अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है? अब जब आप यहाँ से निकलोगे ना, जब आप हायर डायमेंशन में पॉज़िटिव एनर्जीज़ के साथ में रहोगे और बहुत ही अच्छी लाइफ़ लीड करोगे, ठीक है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बस यहाँ से ज़िंदगी ख़त्म है, ठीक है? यहाँ से आपका सिर्फ़ शरीर छूटेगा, ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होने वाली है। वरना शरीर छूट जाएगा, फिर आप नेक्स्ट बर्थ लोगे एंड कुछ लोग नहीं लेंगे तो हायर डायमेंशंस में जाकर रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे आपके जो पर्सन हैं वो लोगों को देखकर हमेशा जलते रहते हैं, ठीक है? या फिर उनसे अपना कॉम्पिटिशन करते रहते हैं, कंपैरिज़न करते रहते हैं कि इसकी लाइफ़ कितनी अच्छी है, इतना कुछ इसको मिला हुआ है, इसकी लाइफ़ कितनी बढ़िया जा रही है। उनकी अभी जा रही है, आपकी बाद में जाएगी अगर आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए तो, ठीक है ना? तो इसको हमेशा आपको ऐसे लेना चाहिए कि कोई भी चीज़ यूँ ही नहीं हो रही है। अगर आज आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना तप कर रहे हो, तो उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट तो आपको मिलेगा ना। अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इस लाइफ़ में आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो आप आगे देखोगे, ठीक है? हायर डायमेंशंस में देखोगे उस चीज़ को, बहुत अच्छे से देखोगे और जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी जाती है, वहाँ पर आप एन्जॉय करना। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन को ना ये चीज़ पसंद नहीं आती, ट्रांसफ़ॉर्मेशन पसंद नहीं आता। ये वो ऐसे लोग होते हैं ना जो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल जैसे जिए हैं, वैसे जीना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी मुताबिक, ठीक है? लेकिन उनको बदलाव में जीना पसंद नहीं आता या फिर उनको बदलना पसंद नहीं आता, ठीक है? जैसे कोई कह दे तुम्हें ये नहीं खाना है, तो उनको बिल्कुल जमेगा नहीं, क्यों नहीं खाना है? मुझे खाना है, मेरा मन, मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ़, ठीक है ना? तो ये एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं गाइस। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं।
क्या आ रही है आप लोगों के लिए एनर्जी आपके पार्टनर की, जो मैं देख पा रही हूँ, डेथ विद 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन ना सब कुछ खत्म करके मूव ऑन कर जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिस भी सिचुएशन में है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इस इंसान को ना डर बहुत ज्यादा है। किस चीज का डर? कि मैं हार जाऊंगा, ठीक है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा सर झुक जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया कि लाइफ के अंदर कई बार आप कोई सिचुएशन इसीलिए नहीं झेल रहे हो क्योंकि आप झेलना चाहते हो। आप वो सिचुएशन इसलिए झेल रहे हो तो क्योंकि आपको समाज का डर होता है, सोसाइटी का डर होता है, आपको डर होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपको डर होता है कि आपकी रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट के बीच में कि लोग आपकी बेइज्जती ना कर दें, ठीक है, लोग आपको गलत ना बोल दें, या फिर आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनके चलते आप राइट और रॉन्ग में से हमेशा कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज करने का कोशिश करते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि मैं राइट डिसीजन ले लूं, क्योंकि हो सकता है कि राइट डिसीजन कंफर्टेबल हो ही ना, ठीक है। सच के साथ चलना इतना आसान थोड़ी ना है, क्योंकि दुनिया झूठों से भरी पड़ी है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है, आप अपने लिए स्टैंड लेके कोई काम करने जाओगे, हो सकता है आपके ऊपर लोग उंगलियां उठाने लग जाएं, कोई कुछ भी बोल सकता है आपको आकर, ठीक है। और अगर आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाओगे, उनके बातों में बातें बोलोगे, तो वैसी भीड़ का हिस्सा आप बन जाओगे, और भीड़ का हिस्सा बन जाओगे तो ऐसी वो जी रहे वैसे ही आप जियोगे। चार झूठी बातें वो करते हैं, चार झूठी बातें आप करोगे, और जिंदगी कटेगी आराम से। लेकिन आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में तो आपको ऑथेंटिसिटी में कोई और नहीं ला रहा है, आपके परमात्मा लेके आ रहे हैं। तो वो तो ट्रिगर्स देते हैं, सबने झेले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है ना। अगर आप सोचो कि आप बच जाओ, आप छुप जाओ, आप कंफर्टेबल सिचुएशन चूज भी कर लो, तो भी कंफर्टेबल सिचुएशन में ट्रिगर तो ऊपर से आना है, ठीक है। आसपास जो भी लोग होंगे वो आपकी कंफर्टेबल सिचुएशन में आपको ट्रिगर करेंगे, आपको लगातार पुश करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रूज डालेगा यूनिवर्स, आपको लगातार कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए पुश आएगा, ठीक है। एक सिचुएशन बनाएगा, अगर आपने फिर से कंफर्टेबल सिचुएशन चूज की, दूसरी बार फिर से बड़ा पुश देगा आपको, निकल बाहर, निकल ठीक है। अपने डर का सामना कर, डरना मना है। डर किस बात का? डर इसी बात का तो है कि रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, अपना राइट पाथ तो चूज करो, फ्रीडम चूज तो करो, ठीक है। अपनी मर्जी की जिंदगी चूज तो करो। तुम जब जिंदगी ऐसी नहीं जीना चाहते हो जहां पर तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, तुम्हारी मर्जी से काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन तुम फिर भी ऐसी जिंदगी जी रहे हो, इसी को तो बोलते हैं कार्मिक साइकिल में स्टक रहे ना। तुम चाहते हो तुम्हें भगवान यहाँ से कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर निकाले, तो अपने लिए स्टैंड तो लो, तुम राइट पाथ तो चूज करो। हो सकता है यूनिवर्स तुम्हारे लिए आगे नए डोर ओपन कर दे। इसी को तो भगवान पे विश्वास करना कहते हैं, पर आप इतना विश्वास नहीं बना पाते हो। इंसान इतना विश्वास यूनिवर्स पे ना बनाकर इंसानों पर बनाता है। मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी में रहेगा, ये मेरी समय आने पर मदद करेगा। सच बात तो ये है कि परमात्मा के अलावा समय आने पर मदद और कोई ढंग की कर ही नहीं सकता। आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है डेथ विद 8 ऑफ कप्स। इनको भी लगता है कि सब कुछ खत्म करके यहाँ से मैं मूव ऑन कर जाऊं, इस जगह से, इन लोगों से जो मतलब मेरे को बांधे हुए हैं टॉक्सिक। पर प्रॉब्लम यही है ना कि अभी इस पर्सन की लाइफ में लोग देखते हैं कि अरे ये तो सक्सेसफुल इंसान है, सब कुछ है इसके पास। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक रीडिंग में बात बताई थी, इस पर्सन से सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ एकदम परफेक्ट लाइफ है। तो इस पर्सन के पास हो सकता है दुनिया की नजर में ये पर्सन एक जीते हुए इंसान है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो इंसान देख रहे हो कितनी बुरी हालत है उसकी, ठीक है। ये देखो 9 ऑफ वांड्स, अंदर से उस व्यक्ति की हालत आप देख रहे हो कैसी है। ऐसा क्यों है कि बाहर से लोग देख रहे हैं कि जीता हुआ इंसान है, सब कुछ है इसके पास, अंदर से हालत इसलिए है क्योंकि हो सकता है अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो। ट्रांसफॉर्मेशन भीतर चलता है, ट्रिगर्स अंदर मिलते हैं, आप अकेले में जाके रोते हो। इंट्यूशन चिल्ला चिल्ला के अंदर से बताते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर ये सारी चीजें घटित हो सकती हैं, इस तरीके की पनिशमेंट आपको मिल सकती है, इस तरह की गलतियां आपसे हुई हैं। तो इंसान के अंदर चीजें पता होती है उसे कि बाहरी दिखावे में तो मेरे पास सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन मुझे तो पता है कि आगे क्या हो सकता है। आज परफेक्ट लग रहा है सबको, लेकिन जिसके पास इंट्यूशंस हैं वो फ्यूचर बता रहे हैं उसके इंट्यूशंस उसको कि आज परफेक्ट लग रहा है, आज सब कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, कल देखना क्या होने वाला है या कल क्या हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि कर्म तो आपसे हो गया ना। कर्मा के बाद आपके मन में और कुछ नहीं, यही चलता रहता है कि गलती कर दी मैंने, अब रिजल्ट मुझे मिलना है, ठीक है। तो ये चीज इस पर्सन को लगातार टॉर्चर करती है। तो दुनिया की नजर से पर्सन एक जीते हुए इंसान है, ठीक है, लेकिन अपने में इस पर्सन को लगता है कि जहां पर भी मैं हूँ वहां से निकल जाऊं। अगेन ये रीडिंग, एक कार्ड रीडिंग आपको एक बहुत अच्छी बात सिखाएगी कि दुनिया में कभी भी अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से ना करें। हो सकता है तुम उसे जैसा देख रहे हो वैसी उसकी लाइफ की रियलिटी हो ही ना, ठीक है। तुम उसे देखकर सोच रहे हो इसकी जिंदगी, हो सकता है इस पर्सन को बहुत सारे लोग देखकर ऐसा सोचा काश इसके जैसी जिंदगी मेरी होती, इसके पास सब कुछ है, इसके पास हर एक चीज है। और उस बंदे से पूछो जो उस जगह पर बैठा हुआ है, जिसको वो जिंदगी मिली हुई है, वो अंदर से डरा हुआ है,
ठीक है, तो केवल वही इंसान खुश है आज की जिंदगी में, आज की दुनिया में पूरी तरीके से शांति में, जिसने किसी का कुछ उखाड़ा नहीं और किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। ठीक है, वो इंसान एटलीस्ट ये है कि भले उसके पास दुनिया की नज़रों में कुछ भी ना हो, कम से कम उसके पास ये तो है, एक ठंडक तो है उसके जी में कि मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, अगर अच्छा नहीं किया तो किसी का बुरा भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन जो बुरा करके अपनी जीत का शंखनाद यहाँ-वहाँ करते घूमते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि देखो मैं कितना जीता हुआ इंसान हूँ, उसकी हालत देखो भीतर से। भाई गलत करने पर आत्मा जवाब देती है आपकी कि तुमने गलत किया है, तुम्हारे साथ गलत होगा आने वाले समय में, भविष्य में। देखिए, आज नहीं दिख रहा क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं बनता। जैसे मैं कहती हूँ ना, कई बार मेरे से व्यूअर्स पूछते हैं, दी हमने कर्म किया, हमें रिजल्ट नहीं मिला। जैसे आपका एग्जाम का रिजल्ट 2-3 महीने के बाद आता है, इसलिए अच्छे कर्म का रिजल्ट भी जल्दी नहीं आता, बुरे कर्म का रिजल्ट भी जल्दी नहीं आता। ठीक है, आज आपने कर्मा कर दिया, ये जो रिजल्ट बनेगा ना, एक टाइम पर बनेगा अपने। उसी तरीके से आज आपने अच्छा कर्म कर दिया तो इसका रिजल्ट भी अपने टाइम पर बनेगा। ठीक है, तो इंसान को ये तो पता होता है कि मैंने अच्छा किया है, तो भले ही आज मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, पर भगवान कभी तो सुनेगा। उसी तरीके से अगर आपने कभी बुरा किया है ना, तो भी आपके मन में ये चीज़ पता होती है कि आज मेरे पास सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी तो मेरा दिन आएगा, कभी तो मेरे को पटकेगा परमात्मा। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। सो कभी भी दिखावे की ज़िंदगी चूज़ ना करें, जिसी को बोलते हैं ऑथेंटिक चूज़ करना। ये नहीं कि दुनिया देख रही है कि सब कुछ बहुत बढ़िया और आप अंदर कमरे में रोए पड़े हो। और आज के टाइम में 80 to 85% लोगों की हालत बिल्कुल यही है, जहाँ पर वो अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बहुत खुश हैं। आप उनके घर में जाकर देखो, उनकी लाइफ में जा एक से एक, चाहे आप रिच रिच लोगों को देख लें, चाहे आप एक से एक यू नो मतलब किसी को भी देख लें आप अपनी लाइफ के अंदर, कितना भी कैसा भी इंसान हो, टेंशन सबकी लाइफ के अंदर है। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो लव के मामले में बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज नज़र आते हैं, जगलिंग सिचुएशन। ठीक है, कि मैंने ये मतलब यहाँ पर ये पर्सन एक सवाल यूनिवर्स से पूछते हैं कि इन्होंने राइट टाइम पर जो डिसीजन लेना चाहिए था, उस डिसीजन को लेते समय इनका जो माइंड है वो ऐसा क्यों हो गया? इनको मतलब ओवरथिंकर है ये पर्सन, तो इन्होंने उस समय ओवरथिंकिंग, क्योंकि जबकि उन्हें पता है कि रियल लव कौन है, रियलिटी कहाँ है, सब कुछ सही है, तो फिर इन्होंने ये गलत डिसीजन क्यों लिया? अगेन वही सवाल है कि आत्मा को तो पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, फिर मैंने गलती क्यों की? कौन था जो मेरे अंदर बैठ के मुझसे गलत करवा रहा था? तुम्हारा मोह, तुम्हारा दिखावा, तुम्हारी अटैचमेंट, तुम्हारा ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट होना, ठीक है? ये तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा चालाक होना। तुम्हारी आत्मा को हमेशा पता है कि सब सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन फिर भी तुम्हें चालाकी करनी होती है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि चालाकी करके तुम दुनिया को बहुत अच्छा दिखा सकते हो। कभी भी दुनिया को दिखाने के लिए ज़िंदगी को ना जियो। हमेशा लव यूनिवर्स से बोलो, हे परमात्मा मुझे रियल लाइफ दे। जो मेरी लाइफ अंदर है वही बाहर हो, ताकि मुझे ड्रामा ना करना पड़े, कोई मुझे फेक एनर्जी को कैरी ना करना पड़े, और मुझे हो सकता है मेरे पास थोड़ा कम होगा, चलेगा, लेकिन कम से कम ये तो नहीं मुझे हर दिन सोचना पड़ेगा कि अब अंदर तो मैं रोए पड़ा हूँ, बाहर मुझे दिखाना है कि देखो मैं कितना खुश होता हूँ। ठीक है ना? क्योंकि बाहर के लोग कभी ना कभी तो तुम्हारी चेहरे की स्माइल देख के समझ जाएँगे फेक स्माइल है, झूठी स्माइल है इस बंदे की, ठीक है ना? ये एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आ रही है। आप बताएँ, आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं? आप लोगों के लिए अल्फाबेट सीखते हैं हम। METKHRXT, ये लेटर्स है, नंबर है 57। गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।